सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 97 नंबर टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे। 271 तक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिए हैं उत्तर रामचरितम पे। आज 272 नंबर से प्रारंभ करते हैं और ये श्लोक संख्या है 41वें श्लोक पे प्रश्नोत्तरी होगी उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक पे। तो ये श्लोक है कर पल्लवः स तस्याः सहसयो जडो जडात् परिभृष्टः परिकम्पिनः प्रकम्पी करान् मम स्विद्यतः स्विद्यन्। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट श्लोक है। अब देखिए इससे प्रश्नोत्तरी। प्रस्तुत श्लोक में राम के हाथ के लिए प्रयुक्त विशेषण हैं। देखिए राम और सीता दोनों के हाथों के लिए विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे जडो जडात् प्रकम्पी और ये परिकम्पिनः स्विद्यतः स्विद्यन्। देखिए एक ही टाइप के विशेषण हैं, लेकिन कुछ राम के हाथ के हैं, कुछ सीता के हाथ के हैं, तो अलग अलग बताना है कि किसके हाथ के कौन से विशेषण हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राम के हाथ के लिए प्रयुक्त विशेषण कौन से हैं, अगर आपको टेक्निक पता होगी तो बहुत आसान हो जाएगा। का नंबर जडात् परिकम्पिनः और स्विद्यतः। खा जडात् प्रकम्पी स्विद्यतः, गा जडात् परिकम्पिनः स्विद्यतः और घा जडात् प्रकम्पी स्विद्यन्। अच्छा, श्लोक का पहले अर्थ समझ लेते हैं तो प्रश्नोत्तरी करने में आपको आसानी रहेगी। राम कह रहे हैं, ऐसे मोटा मोटा जान लेते हैं कि सीता ने जब कर स्पर्श किया तो कैसा हुआ। स्तब्ध कांपता हुआ और पसीने से युक्त उस सीता का पल्लव सदृश वह हाथ स्तब्ध कांपते हुए और पसीने से युक्त मेरे हाथ से सहसा छूट गया। ऐसे यानी पसीने से युक्त सीता का भी हाथ है, राम का भी है। कांप रहा राम का हाथ भी, सीता का हाथ भी। जड़ सदृश राम का भी हाथ है और सीता का भी हाथ है। तो दोनों के लिए जो विशेषण प्रयुक्त हैं अलग अलग क्या होगा ये बताना है। तो इसमें जो राम के हाथ का विशेषण है वह है जडात् परिकम्पिनः स्विद्यतः। अब आइए देख लेते हैं श्लोक में कहाँ पे दिया है। जडात् ये यहाँ ये राम के हाथ का विशेषण है, परिकम्पिनः राम के हाथ का विशेषण है और स्विद्यतः ये राम के हाथ का विशेषण है। जितने पंचमी में हैं वो राम के हाथ के विशेषण हैं। जैसे जडात् करात है, करात से मिलाएंगे तो राम का करात वाला ये जो दिया है मम करान, तो ये राम का हाथ है। इसी से जडात में भी पंचमी है। और ये जो दिया है परिकम्पिनः का अर्थ है कंपमानात्, तो इसका मतलब ग नंबर उत्तर सही होगा। पंचमी वाला जितना भी है वो राम के हाथ का विशेषण है, जडात् परिकम्पिनः और स्विद्यतः। अच्छा, स्विद्यतः माने पसीने से युक्त, स्वेद युक्तात् पंचमी में है ना, स्विद्यतः का मतलब स्वेद युक्तात्। तो ये पंचमी वाला याद रखेंगे, राम के हाथ का विशेषण है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगला 273 नंबर प्रश्न देखिए, इसी श्लोक से बना है। कर पल्लवः स तस्याः सहसयो जडो जडात् परिभृष्टः परिकम्पिनः प्रकम्पी करान् मम स्विद्यतः स्विद्यन्। अब इसमें क्या बताना है, प्रस्तुत श्लोक में सीता के जड़ कांपते हुए पसीने से युक्त छूट गए हाथ के लिए प्रयोग किए गए विशेषण है। अब की सीता का पूछ रहा है, सीता के हाथ के लिए कौन से विशेषण प्रयुक्त किए गए। तो जितने पंचमी में नहीं है वो सीता के हाथ के विशेषण हैं। तो का नंबर देखेंगे, जड़ा प्रकम्पी स्विद्यन्, जडात् परिकम्पिनः स्विद्यतः, ये तो होगा ही नहीं, जडात है ना, पंचमी वाला है। गा जडात् परिकम्पिनः स्विद्यतः, ये भी नहीं होगा। देखिए दोनों मैच कर गया एक। और घ नंबर में दिया जडः प्रकम्पी स्विद्यतः, तो इसमें होगा कौन सा, पहला वाला होगा, जडः यानी स्तब्धः।
और प्रकंपी कंपमानः, और फिर है स्वेदन यानी स्वेद युक्त, तो ये जो प्रथमा विभक्ति में है ये सब सीता के हाथ के विशेषण हैं। पंचमी वाले राम के और प्रथमा वाले सीता के। सीता के हाथ के विशेषण एक बार फिर देख लेते हैं। जडः, प्रकंपी, ये सीता के हाथ के विशेषण हैं। और स्वेदन कहाँ पे, ये यहाँ, ये सीता के हाथ के विशेषण हैं। और राम के हाथ के विशेषण ये जडात, परिकंपिनः, जडात, परिकंपिनः, स्वेदतः, ये राम के हाथ के विशेषण हैं। बिल्कुल खूब अच्छे से इस श्लोक को पढ़ेंगे। और इस श्लोक में आर्या छंद है। राम कह रहे हैं, आर्या छंद है, वासंती सुन रही हैं। और राम के हाथ के 3 विशेषण दिए गए हैं, सीता के हाथ के भी 3 विशेषण दिए गए हैं। कौन से? सीता का हाथ जड़ है, प्रकंपी है, स्वेदन है। राम का भी हाथ जडात, परिकंपिनः, स्वेदतः। अच्छा, पंचमी राम वाले में क्यों है? क्योंकि राम का जो हाथ है वो पंचमी उसमें इसलिए है कि राम के हाथ से छूटा है, इसलिए पंचमी मानी गई है। ग्रामर की दृष्टि से देखें तो। चलिए, ये 2 प्रश्न थोड़ा सा कठिन थे लेकिन बड़े इम्पॉर्टेंट थे। 274 नंबर प्रश्न है। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा मरुन्नवाम्भः परिधूत सिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रस्तुत श्लोक में किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा, किसका वर्णन किया गया है प्रस्तुत श्लोक में? का सीता, खा राम, गा मयूरी, घा कदम्ब, ये बताना है। तो प्रस्तुत श्लोक में सीता का वर्णन है। अब अगर अर्थ बताने लगेंगे तो प्रश्नोत्तरी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अर्थ नहीं बताते हैं। सीता का वर्णन किया गया है। और किसने किया है? तमसा ने किया है कि जब सीता का हाथ राम के हाथ से छूटा तो उनकी स्थिति, मनोदशा, शारीरिक मानसिक कैसी है, उसी का वर्णन इस प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। और कदम्ब यष्टि, कदम्ब की डाल से उसकी तुलना की गई है। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 275 नंबर प्रश्न है। तोयसेव अप्रतिहत रयः सैकतं सेतुमोघः। अप्रतिहत रयः शब्द का क्या अर्थ है प्रस्तुत श्लोकांश में? यहाँ ये जो अप्रतिहत रयः आया है शब्द, इसका अर्थ बताना है। का बहुत तेज, खा बहुत धन, गा अबाध गति, घा बाधित गति। तो होगा अप्रतिहत रयः का अर्थ होगा अबाध गति। ऐसी गति जो अबाध हो, यानी कि बहुत 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 अधिक जिसकी गति हो, उसको अबाध गति कहते हैं। 276 नंबर प्रश्न है। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा मरुन्नवाम्भः परिधूत सिक्ता कदम्ब यष्टिः स्फुटकोरकेव। प्रस्तुत श्लोक में सीता जी के कितने सात्विक भावों का वर्णन किया गया? सीता की स्थिति का वर्णन किया गया है ना तमसा के द्वारा। तो कितने सात्विक भाव इस श्लोक में दिखाई दे रहे हैं, ये बताना है। का 3, खा 2, गा 4, घा 5, ये बताना है। कौन सा श्लोक है ये? श्लोक नंबर 42 है ये। उत्तर रामचरितम के 3य अंक का ये श्लोक नंबर 42 है। तो इसमें सीता जी के जो सात्विक भावों का वर्णन किया गया वो कितने हैं? 3 हैं। कैसे?
स्वेद, रोमांच और कंप। भाई सस्वेद कहा है ना, तो ये हो गया स्वेद। रोमांचित तो हो गया रोमांच। और कंपितांगी, कंप ये क्या है? ये सात्विक भाव हैं। विभाव, अनुभव, संचारी भाव, सात्विक भाव, आलंबन, उद्दीपन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रस के चैप्टर में पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे ये इतना था, तो हमने सोचा बताना चाहिए इसे। अगला प्रश्न है और हाँ, ये जो श्लोक है ये इम्पॉर्टेंट है, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी। इसमें उपमा और यथासंख्य अलंकार है, ये भी जानते हुए चलें। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जो ये 42 नंबर का श्लोक है उत्तर रामचरितम का, इसमें उपमा और यथासंख्य अलंकार है और उपजाति छंद है, ये भी याद रखें। तमसा कह रही। उपमा अलंकार क्यों है? कदम्ब की जो यष्टि है, डाल है, उससे सीता जी की तुलना की जा रही है, इसलिए उपमा अलंकार है। और कैसे कैसे उपमा की जा रही है? जैसे जब पानी बरसता है तो कदम्ब की डाल सस्वेद यानी हल्का सा गीली रहती है और कंपित भी रहती है और रोमांचित अर्थात प्रसन्न भी रहती है जब बारिश होती है। तो ये 3 सात्विक भाव मिल गए ना। ऐसी ऐसी सीता भी हैं, इसलिए उपमा अलंकार है, उपजाति छंद है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 277वां प्रश्न है, किमित किलैसा मंस्यत एष परित्याग एषो अभिसंगः इति। इस कथन के वक्ता यानी कि ये कौन कहा है, किसने कहा है? ये भी तृतीय अंक का वाक्य है। देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि श्लोक में अलंकार और छंद बताते हुए चलें, तो हम लगभग तृतीय अंक के सभी श्लोकों में छंद और अलंकार इस प्रश्नोत्तरी में बताते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो हम पूरा कोर्स इसका करा के उसके बाद हम अलंकार और छंद पे अलग से बना देंगे, जहाँ पे इकट्ठे मिल जाएगा। चलिए 277 नंबर में देखते हैं कि ये वाक्य किसका है। का तमसा खा सीता गा मुरला घा लोपा मुद्रा। तो इसका अर्थ है किमित किलैसा मनसत, यानी कि मनसत का मतलब सोचेंगी। क्या सोचेंगी? यह परित्याग और यह अभिसंगः यानी कि आसक्ति। तो ये कौन कह सकता है? ये सीता कह रही है। सीता कह क्या रही? सीता ऐसा सोच रही हैं कि तमसा मेरे विषय में क्या सोचेंगी कि यह परित्याग और इस प्रकार की आसक्ति दिखाई जा रही है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 278 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं और प्रश्नोत्तरी आप लोग लाइक अवश्य किया करें। मयेव दारुणया विप्रलब्धः आर्यपुत्रः अत्र मया कः का, यानी कि मयेव दारुणया विप्रलब्धः आर्यपुत्रः, यानी कि इसका अर्थ है कि मुझ निष्ठुर ने ही आर्यपुत्र को विप्रलब्धा माने धोखा दिया। मुझ निष्ठुर ने, दारुणया का अर्थ यहाँ पे निष्ठुर है। मुझ निष्ठुर ने ही मुझ निष्ठुर के द्वारा ही आर्यपुत्र को धोखा दिया गया। अत्र मया कह, यहाँ पर ये जो मया शब्द है ये कौन है? कह का यानी स्त्रीलिंग भी हो सकता, पुल्लिंग भी हो सकता। का सीता, खा राम, गा तमसा, घा बासंती। देखिए राम तो होगा ही नहीं क्योंकि आर्यपुत्र को तो धोखा ही दिया गया है। तो ये कौन कह सकता है? ये और कोई नहीं कह रहा, ये सीता जी कह रही हैं। का नंबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सीता जी ने ऐसा क्यों कह दिया कि मुझ निष्ठुर ने ही आर्यपुत्र को धोखा दिया। राम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। अब सीता जी दुखी हैं और
राम इतना विलाप कर रहे हैं, सीता जी का क्रोध शांत हो गया और वो सोच रही हैं कि मेरे द्वारा ही आर्यपुत्र को धोखा दिया गया है। धोखा ये है कि वो सीता जी को देख नहीं पा रहे हैं और सीता सीता आई चंडी जानकी ऐसे ऐसे कहकर पुकार रहे हैं ना। तो आखिर में सीता मान ही ली कि हम ही दोषी हैं, हम ही गड़बड़ कर रहे हैं ना। ये पुरुषों की चाल होती है, रो धो के महिला को ही दोषी करार कर देना ना। सीता जी भी देखो मान गई कि मैं ही कठोर हूँ जो आर्यपुत्र को रुला रही हूँ ना। ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, बेवकूफ़ बनेंगे तो और बेवकूफ़ होते जाएंगे। 279 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में वासंती कितने बार मूर्छित होती है ना। ये लोग बार बार मूर्छित हो जाते हैं ना जब भी ज़्यादा दुखी होते हैं। तो वासंती कितने बार मूर्छित हुई हैं? का 1 बार, खा 2 बार, गा 3 बार, घा 4 बार। तो वासंती 1 बार मूर्छित हुई है, यानी का नंबर उत्तर सही होगा। वासंती 1 बार, राम 2 बार, ये राम है राम, और सीता 5 बार, सीता का नहीं दिया। वासंती 1 बार, राम 2 बार, सीता 5 बार तृतीय अंक में मूर्छित होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। 280 नंबर प्रश्न है, पौलस्त्य पद का क्या अर्थ है? पौलस्त्य पद का क्या अर्थ है? का पौलस्त्य का, खा पुलित्स का, गा जटायु का, घा रावण का। 280 नंबर। तो इसमें होगा रावण का, षष्ठी विभक्ति लगी है ना, तो रावण का। अब रावण को ये क्यों कहा गया? ब्रह्मा के पुत्र हैं पुलत्स्य, और पुलत्स्य के विश्वश्रवा हैं, विश्वश्रवा के पुत्र रावण हैं, इसलिए रावण को पौलस्त्य कहा गया। पुलित्स्य के पौत्र हैं रावण, पुलित्स्य के पौत्र हैं, इसलिए पौलस्त्य आया है। और पौलस्त्यस्य है तो इसलिए रावण का, षष्ठी लगी है, रावण का होगा। 281 नंबर प्रश्न है, पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णायसो अयम रथ प्रस्तुत श्लोकांशानुसारेण कार्ष्णायस रथः कस्य अस्ति। ये जो ये रथ है, कार्ष्णायस रथ है, ये कस्य किसका है? का पुलित्सस्य, खा जटायुषा, गा कृष्णस्य, घा रावणस्य। तो ये तो रावण का है ना। और कार्ष्णायस एक प्रकार का लोहा है, उत्तम कोटि का, तो वह रथ लोहे से निर्मित था रावण का, इसलिए कार्ष्णायस रथ कहा गया। बहुत अच्छे लोहे से निर्मित था। 282 नंबर प्रश्न है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये समीक्षात्मक प्रश्न है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से इसे हम समझेंगे। करुण भावों को परिपुष्ट करने में कवि द्वारा उत्तर रामचरितम में किस प्रकार की न्यूनता प्रदर्शित की गई है? का प्रसव पीड़ा से व्याकुल सीता का गंगा प्रवाह में कूदना, खा नायक का बार बार मूर्छित होना और विलाप करना, गा छाया सीता द्वारा राम को निर्दोष सिद्ध करना, घा प्रजा की असंतुष्टि तथा सीता का निर्वसन। तो इनका से लेकर का खा गा घा ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो न्यून है, यानी कि जो भवभूति की कमी को दर्शाता है इतनी अच्छी रचना में? तो वह है खा नंबर ऑप्शन, नायक का बार बार मूर्छित होना और विलाप करना। जो नायक होता है किसी भी कथा का, नाटक का हो या महाकाव्य का हो, कोई भी नायक हो, उसका विलाप करना अच्छा नहीं होता। विलाप तो विलाप, मूर्छित हो जाना, तो राम का मूर्छित हो जाना ये थोड़ा सा, मतलब राजा रो रहा है, इतना रो रहा है कि मूर्छित हो जा रहा है, तो थोड़ा अशोभनीय लगता है, इसलिए ये खा नंबर उत्तर होगा। इसे अच्छे से समझ लेंगे। और
283 नंबर प्रश्न है, खड्ग छिन्न जटायु पक्षतरितः सीतां चलंतीं वह अंतर्व्यापृत विद्युद अम्बुद इव द्याम अभ्युदयस्यादरिः प्रस्तुत श्लोकांशे अलंकारो वर्तते। तो इसमें अलंकार बताना है। 283 नंबर प्रश्न है ये। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, खा नंबर में उपमा दिया है, गा अर्थांतरन्यास अलंकार और घा विशेषोक्ति। खड्गच्छिन्न जटायु पक्षरितः सीतां चलंतीं वहन अंतर्व्यापृत विद्युद अम्बुद इव द्याम अभ्युदयस्थादरिः। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अगर हम अर्थ समझे रहेंगे तभी हम इसका अलंकार बता पाएंगे। तो खड्गच्छिन्न तलवार से, छिन्न माने कटे हुए, जटायु तलवार से जटायु के कटे हुए पंखों को पक्षतरितः जो उसके पंख हैं उनको काट कर, चलंतीं सीतां वह छटपटाती हुई सीता को लेकर, किस प्रकार की सीता? विद्युद अम्बुद चमकती हुई बिजली से युक्त बादल के तुल्य यहाँ से लेकर द्याम अर्थात आकाश में उड़ गया। कौन उड़ गया? रावण उड़ गया। तो सीता की तुलना बिजली से की गई है, बिजली से युक्त बादल से की गई है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, अत्रोपमा अलंकार। ऐसे अर्थ समझ लेंगे तो अलंकार समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जब ज़्यादा अर्थ की गहराई में जाएंगे तो प्रश्नोत्तरी बहुत बड़ी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अयि देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतो किमद्यापिते मन्य विषयः प्रस्तुत कथनस्य वक्ता। हे देव, राक्षस कुल के लिए धूमकेतु के समान आपके क्रोध का विषय अभी हैं। तो ये कौन कह रहा? का सीता, खा तमसा, गा मुरला, घा वासंती। ये बताना है। 284 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं। ये कथन है वासंती का। वासंती राम के साथ है ना, तो राम क्रोधित हो रहे हैं। रावण विषयक बातों को याद करके, वो उन चिन्हों को देखकर, तो वही ये कह रही है कि अब भी क्या शेष है। अगला प्रश्न है 285 नंबर, वासंती अयि देव राक्षस कुल धूमकेतो किमद्यापिते मन्य विषया अस्मिन् वाक्ये राक्षस कुल धूमकेतो कः? का रावणः, खा पौलस्त्यस्य, गा रामः, घा लवकुशो। तो क्या होगा यहाँ पे? राक्षस कुल धूमकेतो रामः, राक्षस कुल के लिए धूमकेतु के समान कौन है? राम है। इसलिए उत्तर राम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 286 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। प्रश्न है, सीता सभयम आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते। व्यापाद्यते पद का क्या अर्थ है? यहाँ पे ये जो व्यापाद्यते पद है इसका क्या अर्थ है? का मारे जा रहे हैं, खा अपहरण किया जा रहा है, गा खींचा जा रहा है, घा विनाश किया जा रहा है। 286 नंबर प्रश्न है। इसका आपको उत्तर स्वयं बताना है। ये एक्सरसाइज है आप लोगों की। 286 नंबर प्रश्न में जो ये व्यापाद्यते पद है इसका आप लोग हमें कमेंट करके उत्तर बताएंगे। 287 नंबर प्रश्न है, सीता सभयम आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते अस्मिन् वाक्ये तातः कः? इस जो ये वाक्य है इसमें तात शब्द आया है ना,
तो ये तात शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? का राम, खा वशिष्ठ, गा जनक, घा जटायु। तो तात शब्द सम्मानार्थ प्रयोग किया जाता था अपने से बड़े व्यक्ति के लिए। तो यह यहाँ पर इस वाक्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह प्रयुक्त हुआ है जटायु के लिए। और व्यापाद्यते का अर्थ हमें अवश्य बताना। अगला प्रश्न है 288 नंबर प्रश्न है। और प्रश्नोत्तरी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यम अपि मे वीर्यम हरिणाम वृथा प्रज्ञा जाम्वतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तुम नलो अपि क्षमः सौमित्रेरपि पक्तृणाम अविषये तत्र प्रिये क्वासि में। यहाँ पे बिंदी नहीं होगी, ये में वो वाला में है, में नौनह वाला। प्रस्तुत श्लोक में अलंकार है का अर्थांतरन्यास, खा विभावना, गा विशेषोक्ति, घा समुच्चय। तो 288 नंबर प्रश्न में आपको अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यम। देखिए इस प्रश्न पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन भी है, अभी हम बताएंगे। आप लोग भी 288 नंबर प्रश्न पर विशेष ध्यान दें। और इसमें अलंकार है समुच्चय अलंकार। और समुच्चय अलंकार इसलिए है क्योंकि सीता की प्राप्ति के लिए 5 साधनों का प्रयोग किया गया है। अब पुस्तक में तो ये कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक में 5 साधनों का प्रयोग किया गया लिखा है। सीता प्राप्ति के लिए 5 साधनों का प्रयोग किया गया है, इसलिए समुच्चय अलंकार है। लेकिन मुझे लगता है 6 साधनों का प्रयोग किया गया है, 5 का नहीं। समुच्चय अलंकार तो 5 में भी होगा, 4 में भी होगा, 6 में भी होगा। समुच्चय बन रहा है तो समुच्चय अलंकार तो होगा ही, लेकिन सीता की प्राप्ति के लिए 6 साधनों का प्रयोग किया गया, ऐसा मुझे लगता है। देखिए गिनते हैं। व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यम, एक हो गया, जहाँ पर कपीन्द्र सख्यम यानी कि वानरराज सुग्रीव की मित्रता भी व्यर्थ है। और दूसरा वीर्यम हरिणाम वृथा, यानी कि वानरों का पराक्रम भी व्यर्थ है। 2 हो गए, 2 साधन हो गए ना। और प्रज्ञा जाम्वतो न यत्र, जहाँ पर जाम्बवान की बुद्धि भी काम नहीं कर सकती, हो गया 3। न गति पुत्रस्य वायोरपि, ये हो गया 4। और जहाँ पर हनुमान जी की गति भी नहीं जा सकती है, 4 हो गया ना। और मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तुम नलो अपि क्षमः, जहाँ पर विश्वकर्म तनयः, विश्वकर्म के पुत्र अर्थात नल भी मार्ग बनाने में समर्थ नहीं है, हो गया 5। और छठा है सौमित्रेरपि पक्तृणाम अविषये, जहाँ पर सौमित्र अर्थात सुमित्रा के पुत्र के पक्तृणाम अर्थात बाणों के भी बाण भी नहीं पहुँच सकते हैं। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के जहाँ पर बाण भी अगोचर हैं, अर्थात अविषय का अर्थ अगोचर है, यानी जहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। तत्र प्रिय क्वासि में, ऐसे किस स्थान पर तुम प्रिय जानकी हो। तो 6 साधन हो गए ना, ये 6वां ये हो गया। और पुस्तक में दिया है 5 साधनों का प्रयोग किया गया है, बल्कि यहाँ पर मुझे लगता है 6 साधनों का प्रयोग किया गया है। वैसे आप लोग भी देखें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। श्लोक नंबर ये 45 है, 45वां श्लोक है उत्तर रामचरितम के 3य अंक का, ये 45वां श्लोक है। और आप लोग विधिवत देखें, संस्कृत भी देखें, हिंदी भी देखें, तब बताएं। मुझे लगता है 6 साधनों का प्रयोग किया गया है, और वो भी 6 के 6 साधन व्यर्थ हैं। वहाँ मतलब इनसे सीता दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, नहीं तो प्रश्नोत्तरी बहुत बड़ी हो जाएगी।
हाँ, ये 289 नंबर प्रश्न है। प्रस्तुत श्लोक में सीता प्राप्ति के लिए कितने साधनों का उल्लेख किया गया? तो पुस्तक के अनुसार तो जो कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक है उसमें तो 5 दिया गया है, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा 6 है। तो इसमें 5 और 6 में मुझे कन्फ्यूजन है। आप लोग जैसा क्लियर करेंगे इस प्रश्न का वैसा उत्तर समझेंगे। मुझे लगता है 6 होगा। आप लोग भी देखें और इसे बताएं 289 नंबर प्रश्न में, क्योंकि समुच्चय अलंकार तो है और 5 साधनों का प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया। प्रयोग क्या उल्लेख किया गया? प्रयोग तो किया ही नहीं जा सकता, ये साधन व्यर्थ हैं राम के अनुसार। तो साधन 6 हैं। श्लोक पढ़ें अच्छे से, 45वां देखें और 6 के हिसाब से घ नंबर उत्तर सही होगा, और अगर 5 मानेंगे तो का नंबर उत्तर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 290 प्रश्न पे आ गए। कपींद्र सख्यम अपि शब्द का क्या अर्थ है? का बंदरों की मित्रता भी, खा वानर राज की मित्रता भी, गा सुग्रीव की मित्रता भी, घा सुग्रीव और बंदरों की मित्रता। इसमें क्या होगा? इसमें होगा सुग्रीव की मित्रता भी, यानी कि गा नंबर उत्तर सही हो जाएगा। वानर राज सुग्रीव की मित्रता भी, गा नंबर उत्तर सही होगा। 291 नंबर प्रश्न है। यत्र द्रुमापि मृगापि बांधवों में अत्र में पदस्य कर्ता। जहाँ पर पेड़, मृग आदि सभी मेरे बांधव थे, बंधु थे, मित्र थे, तो यहाँ पे मैं पद का कर्ता है। का सीता, खा वासंती, गा राम, घा तमसा। 291 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा राम ना, ये राम कह रहे हैं। एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरेश तटानि, ऐसा राम कहते हैं। 292 नंबर प्रश्न पे आ गए। विशेषतो राम भद्र से बहु प्रकार कष्टो जीव लोकः कस्य कथनम अस्ति। ये विशेषतो राम भद्र से बहु प्रकार कष्टो जीव लोकस्य किसका कथन है? का तमसा, खा वासंती, गा सीता, घा लोपा मुद्रा। तो ये कथन किसका है? 92 में ये कथन है तमसा का। किसका? तमसा का है। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं। 293 नंबर प्रश्न है। प्रिया शोको जीवम कुसुमम्यु घर्मो ग्लपयति। यहाँ पर जीवम पद का अर्थ है जीवम, ये जो शब्द आया है। का जीव, खा राम, गा जीवन, घा जीवधारी। तो जीव पद का अर्थ होगा जीवन। जीव पद का अर्थ जीवन लेंगे, जीव नहीं लेंगे, जीवधारी नहीं लेंगे, राम तो होगा ही नहीं, जीवन होगा। प्रिया का शोक जीवन को कुसुमम्यु पुष्प की भांति सुखा देता है। जैसे धूप में पुष्प सूख जाता है, वैसे ही प्रिया का शोक जीवन को सुखा देता है। अगला प्रश्न है 294 नंबर प्रश्न है और ये 97वीं टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है। ननु लाभो हि रुदितम कस्य कथनम। का सीता, खा तमसा, गा वासंती, घा राम। रोना लाभकारी है, ये कौन कहता है? ये तमसा कह रही, सीता कह रही राम बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं, तो तमसा कह रही यहाँ पर रोना लाभकारी है। वो जो एक श्लोक था ना परिवाह प्रतिक्रिया वाला। तो ये 294 नंबर प्रश्नों तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। हमारी सारी टेस्ट सीरीज आप लोग अवश्य देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। हम ये तो नहीं जानते हैं कि आपकी तैयारी में हमारी टेस्ट सीरीज कितनी मदद करेंगी,
लेकिन इससे आपको लाभ बहुत होगा, इतना हम जानते हैं। तो आप लोग अवश्य पढ़ें। आज यहीं तक। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।